नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे स्टडी चैनल JNF ऑफिशियल में। तो आज की इस क्लास में हम लोग साइंस के मॉडल सेट 3 को करने वाले हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, मॉडल सेट 3 का साइंस का मॉडल सेट 3 का जो पहला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अश्व शक्ति समान है, एक अश्व शक्ति किसके समान है? ऑप्शन ए है 1 किलोवाट के, ऑप्शन बी है 746 वाट के, ऑप्शन सी है 1 वाट के, ऑप्शन डी है 1 जूल के। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है राइट आंसर। एक अश्व शक्ति समान है, किसके समान है? 746 वाट के। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। बिजली के एक एकक 1 किलोवाट से ऑप्शन ए है 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। ऑप्शन बी है रेफ्रिजरेटर एक पूरे दिन चल सकता है। ऑप्शन सी है टेलीविजन 6 घंटे चलाया जा सकता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कार्य अलग अलग रूप में किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए एक बार और उसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 62 है बिजली के एक एकक 1 किलोवाट से ऑप्शन ए है 100 वाट का एक बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। यानी बिजली के 1 किलोवाट से क्या हम लोग 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जला सकते हैं? या फिर बी, ऑप्शन बी है इसका रेफ्रिजरेटर एक पूरे दिन चल सकता है। एंड सी है टेलीविजन 6 घंटे चलाया जा सकता है। एंड डी है उपयुक्त सभी कार्य जो है अलग अलग रूप में किए जा सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 62। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 का, ये ऑप्शन ए 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पेट्रोलियम गैस होती है। पेट्रोलियम गैस होती है, कौन सी गैस? पेट्रोलियम गैस होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन एंड डी है सभी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 63 को आप लोग पढ़ लीजिए। पेट्रोलियम गैस होती है, क्या होती है? ऑप्शन ए है इथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है सभी का मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। यानी सभी का मिश्रण क्या होता है? पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 64 की ओर बढ़ते। एक तत्व के समस्थानिक में ऑप्शन ए है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन सी है प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। ऑप्शन डी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 64 का, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है, या सी है प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है, या डी है प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें। एक तत्व के समस्थानिक में क्या होता है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है किंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की ओर बढ़ते हैं। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की। ऑप्शन ए है आयु पर, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य पर, ऑप्शन सी है व्यवसाय पर, ऑप्शन डी है सभी पर। तो संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की किस पर? आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय व्यवसाय सॉरी व्यवसाय व्यवसाय पर, या फिर डी सभी पर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट होगा। यानी इन सभी पर क्या होता है?
संतुलित आहार निर्भर करता है। तो इन सभी पर क्या होता है, ये निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा दोस्तों? ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है मकई, ऑप्शन डी है तिलहन। क्वेश्चन नंबर 65 दोस्तों को कर लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? ऑप्शन ए है गेहूं, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है मकई, ऑप्शन डी है तिलहन। चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। 66, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा? दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर? गेहूं। किसका? गेहूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 की ओर बढ़ते हैं। भारत में गौवंश की नस्लें हैं। चलिए, राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। 67, क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में गौवंश की नस्लें हैं। ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 5। भारत में गौवंश की नस्लें हैं, कौन कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए है 32, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 25, ऑप्शन डी है 5। क्वेश्चन नंबर 67। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी यानी 25। भारत में गौवंश की कितनी नस्लें हैं दोस्तों? 25। चलिए ठीक है। चलिए, क्वेश्चन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है कीटों द्वारा ग्रसन, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दबाव में कमी, ऑप्शन सी है आर्द्रता में कमी, ऑप्शन डी है नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 68 है, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण है। ऑप्शन ए है कीटों द्वारा ग्रसन, ऑप्शन बी है वायुमंडलीय दबाव में कमी, ऑप्शन सी है आर्द्रता में कमी, ऑप्शन डी है नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 68 दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। चलिए, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर बढ़ते हैं। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। ऑप्शन ए है 14% से कम, ऑप्शन बी है 16% से 18%, एंड 20% से 24%, डी है 26% से अधिक। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होती है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 69 है। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है, कितनी होती है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें। खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 14% से कम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है एमीबियोसिस। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है दोस्तों? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है हीमोफीलिया, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है एमीबियोसिस। क्वेश्चन नंबर 70 दोस्तों, 70। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 70। क्वेश्चन नंबर 70 का जो राइट आंसर होगा हीमोफीलिया क्या है दोस्तों? आनुवांशिक रोग है। चलिए, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है दोस्तों? क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट करें। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 71 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 71।
यानी क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ओजोन। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? ओजोन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ऑप्शन ए है ताप बढ़ेगा, ऑप्शन बी है ताप घटेगा, ऑप्शन सी है ताप अप्रभावित रहेगा, ऑप्शन डी है ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ऑप्शन ए है ताप बढ़ेगा, ऑप्शन बी है ताप घटेगा, ऑप्शन सी है ताप अप्रभावित रहेगा, ऑप्शन डी है ताप कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण, चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ताप बढ़ेगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या होगा? ताप बढ़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की ओर बढ़ते हैं। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होता है, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं किसमें? ऑप्शन ए है भूगर्भ से, ऑप्शन बी है वायुमंडल से, ऑप्शन सी है सागर तल से, ऑप्शन डी है पर्वतों की चट्टानों से। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं किससे होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है भूगर्भ से, ऑप्शन बी है वायुमंडल से, ऑप्शन सी है सागर तल से, ऑप्शन डी है पर्वतों की चट्टानों से। 73, क्वेश्चन नंबर 73, मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है भूगर्भ से, ऑप्शन बी है वायुमंडल से, ऑप्शन सी है सागर तल से, ऑप्शन डी है पर्वतों की चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 73 दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट आंसर होगा वो सागर तल से। मैग्नीज नोड्यूल कहाँ से प्राप्त होते हैं? याद रखना है क्वेश्चन नंबर 73 का ये हो जाएगा सागर तल से। कहाँ से निकाले जाते हैं, प्राप्त होते हैं? ये सागर तल से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? चलिए इसमें देख लेते हैं कौन सी मिश्रित धातु है। ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है जस्ता, ऑप्शन डी है पीतल। क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? तो निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है? 74 का क्या होगा राइट आंसर दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। इसमें जो है इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का, ये सोना नहीं होगा, हाँ लोहा भी नहीं होगा, जस्ता भी नहीं होगा, और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है यानी पीतल। पीतल क्या है? एक मिश्रित धातु है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु है, पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु है, कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन डी है सल्फर, ऑप्शन सॉरी हाँ ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सल्फर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग कमेंट करें। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, कौन सी है? ए है ऑप्शन ए है सिलिकॉन, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है फास्फोरस, ऑप्शन डी है सल्फर। क्वेश्चन नंबर 75 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए है सिलिकॉन। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर सर्वाधिक कौन सी धातु मिलती है? अधातु मिलती है सिलिकॉन। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर बढ़ते हैं। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए है एल्काइन, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है हीरा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है, ऑप्शन ए है एल्काइन, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है हीरा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप है दोस्तों। ऑप्शन ए है एल्काइन, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम, ऑप्शन डी है हीरा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन नंबर डी यानी हीरा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है? कौन सा संश्लेषित
निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है रुई, ऑप्शन डी है पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित है? निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए है रेयॉन, ऑप्शन बी है नायलॉन, ऑप्शन सी है रुई, ऑप्शन डी है पॉलीस्टाइरीन। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर देना है दोस्तों, आप लोग जल्दी से जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 77 का, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित रेशा नहीं है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों 77 का? इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी रुई। क्या हो जाएगा? रुई। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 है, जीवन का प्रादुर्भाव जीवन का प्रादुर्भाव हुआ किसमें? जल में, वायु में, पृथ्वी पर, अंतर तारकीय आकाश में। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है वायु में, ऑप्शन सी है पृथ्वी पर, ऑप्शन डी है अंतर तारकीय आकाश में। क्वेश्चन नंबर 78 दोस्तों, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल में। जीवन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ दोस्तों? ऑप्शन ए इसका क्या है राइट आंसर, जल में। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए है रेशम का कीट, ऑप्शन बी है मधुमक्खी, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है लेडी वर्ड भ्रिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए है रेशम का कीट, ऑप्शन बी है मधुमक्खी, ऑप्शन सी है घरेलू मक्खी, ऑप्शन डी है लेडी वर्ड भ्रिंग। चलिए कौन सा कीट जो है हमारे लिए उपयोगी नहीं है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 का क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट करें, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका क्या होगा राइट आंसर? घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी क्या है? ये कीट जो है उपयोगी नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? जब मनुष्य क्या करता है? आराम करता है, तो उस वक्त मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? ऑप्शन ए है 80, ऑप्शन बी है 72, ऑप्शन सी है 180, ऑप्शन डी है 200। चलो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार। कितनी बार? विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। ठीक है दोस्तों, आज का जो हम लोगों ने साइंस का मॉडल सेट 3 का जो सीरीज है उसको क्या किया, क्लियर कर लिए। और अभी जो है इसके बाद सोशल साइंस का मॉडल सेट 3 आएगा। और आप सभी का धन्यवाद जो आप लोगों ने लास्ट तक एंड तक आप लोग बने रहें। इसी तरह हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमें, जिससे कि हमें क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी। और चैनल पर पहली बार आप लोग आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं रखते हैं। ठीक है।